दोस्तों 17 अगस्त 2025 गाजियाबाद की संजय नगर कॉलोनी। यह तारीख वहां रहने वाली वर्मा फैमिली के लिए एक हमेशा हमेशा के लिए मौत और साजिश का दिन बन गई, क्योंकि इसी सुबह निखिल वर्मा एक 34 साल का हंसमुख और अपने परिवार के लिए जान देने वाला शख्स मृत पाया गया। मौत का कारण सामने आया बिजली का करंट लगना, पर सच कहें तो यह कहानी करंट की नहीं थी, यह कहानी थी लालच, हवस और धोखे की। दोस्तों, एक ऐसा सच जिसने न सिर्फ निखिल की पत्नी रिया और परिवार को झकझोर दिया, बल्कि पूरी कॉलोनी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अपने ही घर की दीवारें किसी इंसान की कब्रगाह बन सकती हैं। रिया की चीखें गली मोहल्ले में गूंज रही थी। वह दरवाजे पर खड़ी होकर बार बार कह रही थी कि उठो निखिल, प्लीज़ उठो। घरवाले दौड़े दौड़े आए, मोहल्ले के लोग जुट गए, लेकिन निखिल को बेड से उठाकर तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टरों ने पल्स चेक करते ही सिर हिला दिया और कहा, आई एम सॉरी, ही इज़ नो मोर। तो पूरा परिवार सदमे में डूब जाता है। सिर्फ 34 साल की उम्र में इतनी अचानक मौत। सबके बीच सवाल एक ही था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों, निखिल अपने बूढ़े माता पिता, पत्नी और रिया 5 साल की बेटी अनवी के साथ इसी कॉलोनी में रहते थे। वे पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और दिल्ली की एक बड़ी फर्म में काम किया करते थे। परिवार उनका खुशहाल था, लेकिन निखिल का एक सपना भी था कि खुद का ऑफिस खोलना और बेटी के लिए एक अच्छी लाइफ तैयार करना। दोस्तों, इसी सपने के लिए वो दिन रात मेहनत किया करता था। लेकिन निखिल को क्या पता था कि जिन पर वह सबसे ज़्यादा भरोसा किया करता है, वही लोग उसकी मौत की पटकथा लिख रखे थे। अस्पताल से जब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया तो उन्होंने निखिल के शरीर पर बर्न मार्क्स और मुंह से निकले झाग को देखकर मामला सीरियस मान लिया। लेकिन परिवार और खासकर रिया ने तुरंत कह दिया कि वो रात को मोबाइल चार्जिंग में लगाकर चला रहे थे, करंट लग गया होगा। लेकिन पुलिस ने प्रोसीजर के तहत पोस्टमार्टम की बात उठाई। रिया ने रोते रोते कहा, निखिल ने खुद कहा था अगर कभी कुछ हो जाए तो मेरा पोस्टमार्टम मत करवाना। बुजुर्ग माता पिता भी रोते हुए यही मान गए, लेकिन निखिल का छोटा भाई अभिषेक जो था इस बात पर एकदम अड़ गया। उसने साफ कहा कि इस भाई के शरीर पर जो निशान है वो करंट के नहीं लगते और करंट लगने से मुंह से झाग नहीं आता है। सच चाहे जितना कड़वा क्यों ना हो, पोस्टमार्टम जरूरी है। दोस्तों, अभिषेक के दबाव और निखिल की बॉडी को मॉर्चरी में भेज दिया जाता है। 14 अगस्त की रात यानी मौत से सिर्फ 3 दिन पहले निखिल ने अपना पर्सनल फ़ोन अपने भाई अभिषेक को चार्जिंग पर लगवाने के लिए दिया था। अब निखिल की मौत के बाद जब अभिषेक ने वह फ़ोन उठाया तो उसे उसमें कुछ हैरान कर देने वाले चैट्स और कॉल्स लॉग्स मिली। कॉल्स का नाम सेव था हनी, पर हैरानी की बात यह थी वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि अपने कजिन अंकित का था। जब अभिषेक ने कॉल लॉग्स चैट खोले तो वहाँ जो बातें लिखी थी उन्हें पढ़कर उसका खून जम जाता है। रिया निखिल की पत्नी और अंकित निखिल का चचेरा भाई दोनों पिछले 1 साल से चोरी छुपे रिलेशनशिप में थे और इन चैट्स में ऐसी बातें लिखी गई थी जो इस बात की ओर साफ इशारा कर रही थी कि निखिल की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग थी, एक साजिश थी। दोस्तों, अब आगे सवाल ये उठता है कि क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सच को सामने लाएगी? क्या अंकित और रिया ने मिलकर निखिल की जान ली है? और क्या अभिषेक इन सबूतों के आधार पर पुलिस से इंसाफ मांग पाएगा, या फिर सिस्टम और परिवार की दबंगई इस केस को एकदम दबा देगी? दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही अभिषेक को फ़ोन में मिले सबूतों से यह साफ कर दिया था कि उसके भाई निखिल की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी। सच सामने लाना इतना आसान भी नहीं था। 18 अगस्त 2025 दोपहर 12 बजे दीनदयाल हॉस्पिटल से आई रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया। रिपोर्ट में लिखा गया था कि निखिल की मौत सिर्फ करंट लगने से नहीं हुई, बल्कि उसकी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में स्लीपिंग पिल्स पाई गई है। करंट के निशान आर्टिफिशियल तरीके से दिए गए लगते हैं, यानी साफ था निखिल को पहले दवा देकर बेहोश किया गया और फिर करंट से उसकी जान ली गई। अब अभिषेक का शक पूरी तरह सच में साबित हो चुका था। दोस्तों, अभिषेक की जद्दोजहद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर अभिषेक सीधे संजय नगर थाने पहुंच जाता है और पुलिस के सामने फ़ोन से चैट से दिखाते हुए बोला, देखिए सर, मेरे भाई को जानबूझकर मारा गया है। इसमें मेरी भाभी रिया और कजिन अंकित शामिल हैं। लेकिन पुलिस ने कंधे उचका दिए और उन्होंने कहा,
सबूत तो हैं, लेकिन अभी ये डिजिटल एविडेंस वेरिफिकेशन से जुड़ेंगे। पहले फॉरेंसिक टीम रिपोर्ट आएगी, तभी एफआईआर दर्ज किया जाएगा। दोस्तों, अभिषेक हैरान हो गया और परेशान भी हो गया। उसका भाई मारा गया था, सबूत साफ थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने थी, फिर भी पुलिस केस दर्ज करने से बच रही थी। दोस्तों, उधर जैसे ही अंकित के पिता राजेश वर्मा को यह सब पता चला तो उन्होंने उल्टा अभिषेक और उसके माता पिता पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। राजेश वर्मा नशे की हालत में निखिल के घर पहुंच गए और चिल्लाते हुए बोले, तुम लोगों ने मेरे बेटे पर झूठा केस डाला है, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, यह घर भी बिकवा दूंगा, सड़क पर ले आऊँगा तुम्हें। यह सुनकर निखिल की माँ बेहोश हो गई और छोटी छोटी अन्वी डर से कांपने लगी। अब यह केस सिर्फ हत्या का नहीं था, बल्कि इसमें परिवार की अंदरूनी जंग और सिस्टम की बेरुखी भी शामिल हो गई थी। ऐसा इसी बीच अभिषेक ने निखिल के फ़ोन से उन चैट्स को स्क्रीन रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। रिया और अंकित के बीच हुई बातें हैरान कर देने वाली थी। रिया लिखती है, अगर निखिल को रास्ते से हटा दे तो उसके पैसे और फ्लैट हमारे हो जाएंगे। अंकित उधर से जवाब देता है, चिंता मत करो, दवाइयाँ मैंने अरेंज कर ली है, सही वक्त पर काम हो जाएगा। एक चैट में रिया कहती है, आज रात मौका है, बच्ची सो जाएगी, तुम पास ही रहना। यानी यह हत्या कई दिनों से प्लानिंग के साथ की गई थी। दोस्तों, अब सवाल यह था कि क्या पुलिस इन सबूतों को देखकर अंकित और रिया को अरेस्ट करेगी, या फिर रिश्तों और पैसों के दबाव में केस को दबा दिया जाएगा। पुलिस के ऊपर दबाव बनाया गया। एसपी ने जब चैट्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो तुरंत थाना प्रभारी को केस दर्ज करने का आदेश दे दिया। लेकिन जैसे ही पुलिस अंकित के घर पहुंची, वहां का माहौल कुछ और ही था। अंकित के पिता राजेश वर्मा पहले से ही कुछ बड़े नेताओं और लोकल दबंगों से संपर्क साध चुके थे। उनकी कोशिश थी कि केस को पारिवारिक विवाद बताकर दबा दिया जाए। पुलिस भी पहले से ही दबाव में थी। उन्होंने रिया को थाने बुलाया और उससे सवाल पूछने के बजाय उसे सिर्फ औपचारिकता बयान लिखवा कर घर भेज दिया। अभिषेक गुस्से से भर उठा। उसने कैमरे के सामने कहा, अगर पुलिस इंसाफ नहीं देगी तो मैं सीबीआई तक जाऊंगा। मेरे भाई की मौत को मैं ऐसे दबने नहीं दूंगा। उधर रिया के मोबाइल से भी व्हाट्सएप चैट बैकअप निकाला गया। जैसे ही फॉरेंसिक टीम ने बैकअप स्टोर किया, एक वॉइस नोट सामने आया। वॉइस नोट्स में रिया की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। अंकित, मैंने उसे दूध में दवा डाल दी है, अब बस तू सही वक्त पर स्विच ऑन कर देना। यह सबूत उतना बड़ा था कि अब पुलिस भी पीछे नहीं हट सकती थी। 20 अगस्त की सुबह पुलिस ने अंकित को उसकी ऑफिस कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त अंकित के चेहरे पर किसी तरह का पछतावा नहीं था, बल्कि वह चिल्ला रहा था कि मेरे खिलाफ सबूत झूठे हैं, ये सब षड्यंत्र है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उसे पुलिस स्टेशन लाया गया और सामने चैट्स और वॉइस नोट्स रखे गए, उसका हौसला एकदम टूट गया। पूछताछ में अंकित ने कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने और रिया ने मिलकर निखिल को मारा है। वो हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था। उसके रहते हम कभी भी साथ नहीं रह सकते थे और उसकी प्रॉपर्टी भी हमें नहीं मिल सकती थी। दोस्तों, रिया को भी हिरासत में ले लिया गया। शुरू में उसने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन जब अंकित का कबूलनामा उसके सामने रखा गया तो उसका भी चेहरा एकदम पीला पड़ गया और रिया ने रोते हुए कहा, मैं मजबूर थी, निखिल मुझे समझता नहीं था, लेकिन अंकित ही मेरा सहारा था। मैंने गलती की, लेकिन ये सब अंकित के कहने पर हुआ है। यानी दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालने लगे थे। निखिल की बूढ़ी माँ कैमरे के सामने रोते हुए बोली, जिस बहू को हमने बेटी समझा उसने मेरे ही बेटे की जान ले ली, अब मेरी पोती का क्या होगा। दोस्तों, छोटी सी अन्वी बार बार यही पूछ रही थी कि पापा कब आएंगे, और यह सवाल सुनकर पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता था। अब दोस्तों, कहानी यहाँ पर पहुँच चुकी थी कि 20 अगस्त 2025 को रिया और अंकित की गिरफ्तारी हो चुकी थी। लेकिन गिरफ्तारी के बाद असली लड़ाई शुरू हुई, कोर्ट की लड़ाई। जिला अदालत गाजियाबाद। निखिल वर्मा मर्डर केस का पहला सुनवाई दिन। भोजन पक्ष ने कोर्ट के सामने सारे सबूत पेश किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें स्लीपिंग पिल्स और आर्टिफिशियल करंट का जिक्र था। निखिल के मोबाइल से निकले चैट्स और वॉइस नोट्स, अंकित का लिखित कबूलनामा। वही बचाव पक्ष, डिफेंस ने दलील दी कि अंकित से पुलिस ने दबाव में आकर कबूलनामा लिया है, रिया निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन चैट्स और वॉइस नोट्स को झुठलाना आसान नहीं था।
पड़ोसियों ने गवाही दी कि निखिल और रिया के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। निखिल का भाई अभिषेक कोर्ट में डटा रहा और बोला, मेरा भाई खुशहाल जिंदगी जी रहा था, उसे मरने का कोई कारण नहीं था, ये साफ साफ मर्डर है। निखिल के माता पिता ने कांपती आवाज़ में कहा कि हमारे बेटे की मौत का गुनाह कोई और नहीं बल्कि हमारी बहू और अपना ही खून है। ये बातें सुनकर कोर्ट का माहौल सन्नाटे में डूब गया। 6 महीने लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार फैसला आया। जज साहब के आदेश पढ़ते हुए कहा, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सबूत और डिजिटल रिकॉर्डिंग यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि अभियुक्ति अंकित और अभियुक्ता रिया ने सोची समझी साजिश के तहत निखिल वर्मा की हत्या की है। इसलिए अदालत दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा दफा 302 यानी हत्या और 120(b) षड्यंत्र के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। दोस्तों, फैसले के बाद अंकित और रिया दोनों को जेल भेज दिया गया, लेकिन निखिल के परिवार पर गहरा घाव छोड़ दिए। बूढ़े माँ बाप ने कहा, हमें न्याय तो मिल गया लेकिन हमारा बेटा कभी लौट कर नहीं आएगा। छोटी सी बच्ची अन्वी, जिसका नाम था, अब अपने चाचा अभिषेक और दादा के साथ रहती थी। वह हर रात सोने से पहले तस्वीर में अपने पापा से बात किया करती और कहती है कि पापा, अब आप चैन से सोना, बुरे लोग जेल में हैं। इस पूरे केस ने यह सिखाया कि कभी कभी अपने ही घर की चार दीवारी सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। लालच और धोखा इंसान को इस हद तक गिरा देता है कि वो खून के रिश्ते को भी काटने से नहीं हिचकिचाता। लेकिन दोस्तों, अगर सच के लिए कोई खड़ा हो जाए तो इंसान है, देर से सही लेकिन ज़रूर मिलता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही आपराधिक घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।